प्लान करके किया, बल्कि अब इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जिस अभी आपने तस्करा कर लिया, कर्नाटक के वज़ीर आला है वो बात कर रहे हैं, आम आदमी जो पार्टी है उनकी वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करिए। कांग्रेस ने 5 सवालात उठाए हैं जिसमें इसी नोयत की चीज़ें जो हैं मोदी सरकार के सामने जो रखी गई, डिमांड जो है उनके सामने जो आई हैं। अच्छा, जमील अहमद खान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर। जमील साहब, ये हम देख रहे हैं सफारतकारी सऊदी अरेबिया एक्टिव हो चुका है, कोशिश की जा रही है कि हालात को नॉर्मलाइज़ किया जा सके। साथ साथ ईरान की जानिब से पेशकश की गई कि बतौर सालिस वो इस पूरी सूरत हाल को नॉर्मलाइज़ कर सकता है, मतलब चीज़ों को बेहतर कर सकता है। माजी में हमें तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि ईरान के रस्ते BLA, बलोचिस्तान में टेररिज्म, ये सारी चीज़ें भी होती रही हैं। अगर किसी स्टेज पे पाकिस्तान तो डेफिनेटली वेलकम ही करेगा कि अगर सालिस का तौर पे ईरान अगर आता है तो वो रास्ता भी रुक सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वो रास्ता भी रुक सकता है, लेकिन असल बात यह है कि ज़ाहिर है ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो भी रहे हैं, बहरहाल फ़िलहाल इस्तवार हैं। सऊदी अरब से तो हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के अब इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारे लिए तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो कोई भी इसमें अगर बीच में आके कोई मीडिएशन करता है और कोई, देखिए पूरे खित्ते के मफाद में है ना ये। आपको इल्म होगा कि 4 दिन पहले डीक्लासिफाइड हुए हैं कोई डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में, और उसमें पाकिस्तान इंडिया के जौहरी क़ुव्वत होने की और उनके फ्लैश पॉइंट होने का जिक्र किया गया, और ये भी जिक्र किया गया है कि अगर खुदा न खास्ता ये फ्लैश पॉइंट बढ़ गया आगे और ये दोनों जौहरी क़ुव्वतें मडभेर हो गई आपस में, तो फिर इलाके का जो हशर होगा और दुनिया का जो हशर होगा वो भी उसमें ज़िक्र है। तो लिहाजा ये पूरे खित्ते के मफाद में है, क्योंकि जंग को छेड़ना आसान है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना आसान है, लेकिन उसको फिर काबू करना या उसको रोक लेना वो बड़े बड़े जर्नलों के बस की बात नहीं होती है, फिर वो अपना रुख खुद मोड़ती है। तो ये दुनिया को पता है। तो ये तो 2 ममालिक सामने हैं ना, लेकिन क्वाइट डिप्लोमेसी में मुझे इल्म है, मैं भी इस्लामाबाद से सीधा इधर आ रहा हूँ, कराची एयरपोर्ट से पहुँचा हूँ और आपके पास में आ गया हूँ। तो मैंने वहाँ कुछ डिप्लोमेट से मेरी मुलाकात हुई है और बड़े कलीदी किस्म के, और सारों को फ़िक्रमंदी है। सारों को फ़िक्रमंदी इसीलिए है कि दोनों एक बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, जौहरी क़ुव्वतें हैं, और जो इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस किस्म के ऑपरेशन जहाँ के एक जोश जज्बे को दोनों साइड से बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनल बॉटम्स अप प्रेशर के चक्कर में इंडिया आके कोई मिस एडवेंचर ना कर जाए। और अगर मिस एडवेंचर किया तो हमारे सिपा सालार ने पहले बड़े वाज़ेह बता दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और जो सिक्योरिटी हमारे उसकी कमेटी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हमने क्या करना है, और उसके चीदा नुकात जो कि बिल्कुल एन इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक है। यूनाइटेड नेशन चार्टर में दिया क्या हुआ है कि अगर कोई मुल्क आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कर्ज गजंद पहुंचाता है तो ये आपका हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि आप उससे मेजर्ड तरीके से फौरी तौर पर निपट सकते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर सकते हैं। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वाटर को लाइफ लाइन हमारे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी जिक्र कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र कर दिया और हमारे सिपा सालार ने भी जिक्र कर दिया उसका। यही 3 बड़े कलीदी लोग हैं। मतलब पाकिस्तान की जो मैसेज है दुनिया के लिए, इंडिया के लिए वो वाज़ेह है कि अगर इस तरह की कोई जारियत होगी डेफिनेटली अब उसका जवाब देंगे।